नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जिंदा है। जी हां, पूरी दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है। इनफैक्ट वो आ गई है। अमेरिका, यूरोप में तो संकट विकराल है। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी से हालात नहीं सुधरे तो रोजाना 2000 मौतें होने लगेंगी। यूरोप भी बेहाल है। फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, सब जगह मरीज बढ़ रहे हैं। तो भारत में दोबारा से डर और चिंताएं बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में तीसरी लहर की बात सरकार ने खुद मान ली है। सर्दी और प्रदूषण की वजह से वहां दोहरी मार है। तो केरल, बिहार, महाराष्ट्र में भी फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में नए केस काफी कम हो गए थे, लेकिन त्योहारों के बाद अब फिर से मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में जब वैक्सीन, खासकर आम लोगों के लिए वैक्सीन आने में देर है, तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस अभी जिंदा है। तो वायरस से कैसे बचे? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, ये फिलहाल सब बचाव की चीजें हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो अब क्या करने की जरूरत होगी? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर चर्चा करेंगे। तीसरी लहर से कैसे करें अपना बचाव और क्या है खतरे? हमारे साथ शामिल हो रहे हैं महाराष्ट्र टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर शशांक जोशी और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर निखिल मोदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर हैं, हमसे लगातार बात करते रहते हैं। अभी पिछले शो में जब हम बात कर रहे थे तो हम केरल और दिल्ली की बात कर रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र का भी नाम आ गया है, जहां पर आप खुद हैं और चीजों को देख रहे हैं। सर, फिर से नंबर बढ़ने लग गए हैं। सही बात कहा आपने, क्योंकि अभी भी क्या है कि मास्किंग नहीं कर रहे लोग, क्राउडिंग नहीं कर रहे, डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। दिवाली का त्योहार आ रहा है, नवरात्रि खत्म हो गई है और लोगों को लगता है कि कोरोना के केसेस कम हो गए तो अभी कोरोना गया, और ये गलत है। इसलिए हमको अभी भी सावधानी बरतनी चाहिए। थर्ड वेव या सेकंड वेव जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली लोग, आप देखेंगे कि दिवाली शॉपिंग के लिए जो क्राउड देख रहे हैं आप बंबई और महाराष्ट्र में, वो अनबिलीवेबल क्राउड्स है, नॉर्मल जैसे क्राउड्स है, और उसमें बिल्कुल डिस्टेंसिंग जीरो है, ओवर क्राउडिंग है, पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस है। तो ये तो परफेक्ट रेसिपी बनता है कोविड ट्रांसमिशन के लिए, और हमको सबको डर है कि ये सब अवॉइड करना चाहिए। सिटीजन्स को थोड़ा बिहेवियर में इरिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है हर सिटीजन को, पूरे भारतवंश में और पूरे दुनिया में, कि प्लीज, कोरोना अभी भी है। ठंड के मौसम में, प्रदूषण के मौसम में, फेस्टिव सीजन में, दिवाली सीजन में आप अभी भी मास्किंग रखिए, डिस्टेंस रखिए और ओवर क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड कर लीजिए। और महाराष्ट्र में यही देखने है। गणपति के टाइम हमने देखा था, ओणम के टाइम हमने देखा था कि केसेस बढ़ गए थे। अभी भी हमको यही चिंता लग रही है और इसलिए थोड़ा सा रोक लगाना बहुत जरूरी है। पर डॉक्टर जोशी, जो अब देखने में आ रहा है, देखिए हो ये रहा है कि आप एक फेस्टिवल आता है, वो तो बात अलग है, लेकिन अब चीजें खुलने लग गई हैं। मॉल खुल गए हैं, अब तो सिनेमा घर भी खुल गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। शुक्र है अभी ट्रेन बंद है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने चिट्ठी लिखी है केंद्र को या रेलवे विभाग को कि ट्रेन को भी खोलने की, लोकल को खोलने की इजाजत दी जाए, जहां तक पूरी जनता की बात है। लेकिन अब देखिए चीजें खोली हैं तो वहां लोग भी पहुंचते हैं। अब पहले यह था कि मॉल्स वगैरह में भीड़ नहीं जाएगी, लेकिन अब दिवाली के आसपास तो काफी लोग पहुंच रहे हैं सर। तो अब, और मास्क वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो गैदरिंग हो रही है, क्या वो गैदरिंग ही अपने आप में खतरनाक है? क्योंकि आप बिल्कुल नेक टू नेक 2 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो शायद वो लोगों के लिए रखना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसलिए हमको सबको ये थोड़ा सा अनलॉकिंग तो करना ही है अपने को। हम पूरे लाइफ टाइम तो लॉकिंग नहीं रख सकते हैं, लेकिन अनलॉकिंग के साथ थोड़ा सा अपने को सावधानी बरतनी है, थोड़ा डिस्टेंसिंग बरतना है, थोड़ा क्राउड कंट्रोल मेजर रखना है। टाइम ज्यादा बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग जा सकते हैं। ये थोड़ी सी डिसिप्लिन जो है ये बहुत जरूरी है, और लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। वो अनफॉर्चुनेटली कोऑपरेशन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। ये क्लियर संकेत देख रहे हैं। और जो बाकी शहरों में महाराष्ट्र के, वहां पे टेम्परेचर अभी कम हो रहा है, ठंड की मौसम आना चालू हो गया है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रादुर्भाव बढ़ सकता है। फिलहाल बंबई के केसेस अभी भी काफी कम है, लेकिन बाकी महाराष्ट्र में थोड़ा केसेस बढ़ने की संकेत आ रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं डॉक्टर मोदी, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो खुद राज्य सरकार ने मान लिया है कि वहां पर अब तीसरी लहर है। तो क्या आप भी कहेंगे कि अब हम थर्ड वेव का शिकार हैं, एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के मामलों की जहां तक बात है? जी बिल्कुल, दिल्ली में थर्ड वेव डेफिनेटली आ गई है।
और अगर हम नोट करें तो ये जो थर्ड वेव आई है ये पहली दोनों वेव से ज्यादा सीवियर है। पहले हमने भी कभी भी 4000 के ऊपर ज्यादा केसेस जाते हुए नहीं देखे। अब लास्ट 4 दिन से हम अराउंड 7000, कल तो 7800 केसेस एक ही दिन में आए हैं दिल्ली में। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि डॉक्टर जोशी ने भी बताया कि लोगों ने तो ऐसे मान लिया है कि कोरोना तो है ही, तो प्रिकॉशन लेनी तो ऐसे बिल्कुल ही बंद हो गई है। लोग बाहर भी निकलते हैं, कभी मास्क होता ही नहीं, मास्क होता भी है तो वो यहाँ गले तक आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग तो मार्केट्स में दिखती ही नहीं। ऐसे कंधे से कंधे लगा मिला के लोग चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो होना इम्पॉसिबल हो गया है। तीसरा, दिल्ली में जो ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉल्यूशन आ गया है। उसके अलावा पॉल्यूशन के अलावा जो सर्दियां आती हैं इसमें नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते ही बढ़ते हैं। और ये चीज हम लोग बार बार दोहराते रहे हैं लोगों को कि आप ये चीज पे ध्यान रखिए कि अभी कोरोना सर्दियों में बढ़ सकता है। पर त्योहार के आते ही लोगों ने तो इसको ऐसे ही इग्नोर करना शुरू कर दिया है। ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम कि वो ये सारे स्टेप्स ले जिससे वो अपने आप को कोरोना से बचा सके। नहीं तो ये वेव जो है अगर ऐसे ही चलती रही, केसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हमारे हॉस्पिटल्स फुल हो जाएंगे, पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये बताइए कि जो अभी नए केसेस आ रहे हैं, आपने कहा 7000 तक आने लग गए, तो इसमें सिवियरिटी कितनी है? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अगर आप ठीक होने वाले लोगों की संख्या देखें तो वो अब 85 लाख तो आपके कुल टोटल है और 80 लाख के आसपास लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिमाग में क्या बैठ गया है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बुखार आ जाएगा, थोड़ी सर्दी आ जाएगी, अब पहले जैसे जो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वो फोर्स भी नहीं कर रही, आप होम क्वारंटाइन हो जाएंगे और ठीक होकर बाहर निकल जाएंगे। क्या लोग इस मानसिकता के साथ अब कोरोना को झेल रहे हैं, या उनको लग रहा होता है तो एक बार हो जाए, ठीक है, थोड़ा बुखार सर्दी हो जाएगी, निकल जाएंगे? लोगों को शायद यही लगने लग गया कोरोना हो भी गया तो निकल ही जाएगा, तो बहुत लोगों ने लाइटली लेना शुरू कर दिया है। पर मैं ये इस टाइम पे जरूर दोहराना चाहूंगा कि जब पॉल्यूशन जितना बढ़ चुका है इस टाइम दिल्ली में, आज तो सूरज भी नहीं दिखा हमें सारा दिन, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, साथ में सर्दी, ये दोनों फैक्टर्स किसी भी वायरल इन्फेक्शन को सीवियर होने में हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं सीवियरिटी बढ़ने का चांसेस है। और हम देख रहे हैं इस टाइम पे ज्यादा लोग ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली नंबर बढ़ेगा तो अगर परसेंटेज उतनी भी रहे तब भी नंबर ऑफ केसेस, सीवियर केसेस ज्यादा ही होंगे। 2000 में अगर 1% बात करते हैं, 20 केस आएंगे सीवियर एक दिन में, तो वो अब 8000 आने पे 80 हो जाएंगे, 4 गुना सीवियर केसेस भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सर्दियों में और ये पॉल्यूशन से लोगों को हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस, एस्थमा बढ़ना, ये सब ऑलरेडी होता ही है इस सीजन में। और ये जो एस्थमा ब्रोंकाइटिस जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सिवियरिटी कोविड की भी उसमें ज्यादा ही होगी। इस टाइम पे हम जो देखते हैं केसेस एक एक फैमिली में एक एक नहीं आता, जो पहले प्रिकॉशन लेने पे आता था, अब तो 4-4, 5-5 एक फैमिली के एक साथ पॉजिटिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, हो भी रहे हैं सिम्टम्स तो इग्नोर करते रहते हैं काफी दिनों तक, और वो उसको बढ़ने का मौका मिल जाता है इससे। राइट। डॉक्टर जोशी, लोग शायद ये भी भूल रहे हैं कि जैसे एक विचार ये हो सकता है कि ठीक है कोरोना है तो आ जाने दीजिए, थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे, थोड़े दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, लेकिन निकाल लेंगे। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि बहुत सारे पोस्ट कोरोना सिम्टम्स भी ऐसे हैं जिसमें लोगों को तकलीफें होने लग गई हैं। किसी को लॉन्ग टर्म सांस की तकलीफ हो चली है, किसी को डायबिटिक वो पहले नहीं था तो निकल गया। अब कई तरह की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ऐसा है कि शायद आप कोरोना से तो ठीक हो जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें वो दे के जा रहा है जहां पे आपको शायद कई सालों तक उसके आफ्टर इफेक्ट झेलने पड़े। बिल्कुल सही बताया आपने। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है 90 दिन रहता है, तो 3 महीने तक कोरोना का जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम का इन्फ्लेमेशन रहता है। पहली चीज जो है लंग फाइब्रोसिस, और अभी जब प्रदूषण बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगी तो सांस लेने में और दिक्कत होगी। और कई लोगों को रात को ऑक्सीजन लग रहा है, उसमें अलग अलग तरह स्टीरॉयड के बियॉन्ड भी दवाई लग सकती है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की चांस होता है, उसमें मौत होने की भी चांस होती है। दूसरा जो है हृदय का प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें सडन डेथ्स हो रही है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, तो ब्लड थिनिंग एजेंट्स भी लेना पड़ रहा है। तो ये जो हार्ट और लंग के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में, ये काफी खतरनाक हो सकते हैं, उसमें जान भी जा सकती है, इसलिए सतर्क रहनी बहुत जरूरी है। कभी कभी रेयरली ब्रेन के प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। उसके अलावा फटीग तो है, मानसिक जो है मेंटल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसका भी काफी ये हमको देखने को आता है। तो इसलिए फिजियोथेरेपी लेना, डॉक्टर के साथ रेगुलरली टच रहना, चेस्ट फिजियोथेरेपी करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और कोरोना से हम लोग को 2 हफ्ते निकल गए, हम ठीक हो गए, तो
हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है। तो कोरोना एक सीरियस बीमारी है और अभी भी लोग उसको बहुत लाइट ले रहे हैं। जैसे डॉक्टर मोदी ने एकदम राइटली बताया कि बहुत ही लापरवाही से ले रहे हैं लोग, और कोरोना होने के बाद भी सभी लोग बचते ऐसा नहीं है। जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको जान भी जा सकती है, और लोगों ने जो जितनी जाने अभी जा रही है वो सब लापरवाही से जा रहे हैं। लोग लेट आ रहे हैं, सांस सैचुरेशन बहुत गिरने के बाद 80-70 सैचुरेशन पे लोग आ रहे हैं और खुद ही अपने आप ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। और कोविड ठीक होने के बाद भी उनको लंग का, हार्ट का प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल डॉक्टर के सलाह नहीं ले रहे। ये सब गलत बातें हैं। तो प्लीज आपके डॉक्टर के साथ संपर्क रखना बहुत जरूरी है कोविड के बाद ऑलमोस्ट 90 दिन के लिए। और ये लंग फाइब्रोसिस कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी आपको लग सकता है। इसके अलावा और एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि मेरे को कोविड हो गया तो मैं कोविड से निकल गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे को इम्यूनिटी आ गई, मेरे को अभी कुछ नहीं होगा। मास्क भी नहीं पहनते, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है और उनको भी मास्क पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको मास्क नहीं पहनना चाहिए, गलत है। और इम्यूनिटी है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमको अभी तक कोरोना का रिसर्च चालू है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको इम्यूनिटी आती है कि नहीं, 3 महीने रहती है, 6 महीने रहती है, उनकी एंटीबॉडी लेवल फास्ट डिक्लाइन होती है। तो इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्लेसेंसी नहीं करनी चाहिए। कोविड ये एक सीरियस इलनेस है, अक्यूट कोविड भी है और लॉन्ग कोविड भी है। लॉन्ग कोविड जिसको बोलते हैं कि जिसको 3 महीना 6 महीना जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं उसको लॉन्ग कोविड बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये की है, और मास्किंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग ये की है और ये करना ही चाहिए। क्राउडिंग अवॉइड करना चाहिए, पुअरली वेंटिलेटेड स्पेस अवॉइड करना चाहिए। और दिल्ली जैसे जगह पे जहां पे प्रदूषण के साथ बहुत ठंड आती है, बिल्कुल धूप दिखती नहीं है, वहां पे तो और जवाबदारी से काम करना चाहिए। इसलिए स्व संरक्षण ये मेन चीज है और आत्मनिर्भर रहना ये बहुत जरूरी है। और अभी भी मैं आपसे, आपके चैनल के द्वारा अपील करता हूं सबको कि अभी भी एटलीस्ट जग जाइए और खुद का ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, अपने जो घर वाले लोग हैं उनका ख्याल रखिए, ऑफिस वाले लोगों का ख्याल रखिए और लापरवाही नहीं करिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और ये अच्छा हुआ आपने उन मरीजों का भी जिक्र छेड़ दिया जिन्हें कोरोना हो गया बदकिस्मती से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो ये ही बैठ गया है कि एक बार हमें हो गया है तो बस अब हम इम्यून हो गए। नहीं, ऐसे नहीं है। देश के अंदर भले ही बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है। दोबारा कोरोना हो जाए तो कितना घातक होता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और साथ में थोड़े हालात देखेंगे कि भाई पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। थोड़ी नजर अगर यूरोप और अमेरिका की तरफ डालें तो देखते हैं वहां पर सिवियरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या वहां से भी देखते हुए तस्वीर को हमें थोड़ा और सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही है कोरोना वायरस अभी जिंदा है। जी हां, थर्ड वेव की बात पूरी दुनिया में और अब तो भारत में भी, और दिल्ली सरकार ने उसे माना भी है और देश के दूसरे प्रांतों से भी अब नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये कितनी चिंता की बात है, क्योंकि सेकंड वेव या थर्ड वेव जो होती है वो पहली वेव से ज्यादा खतरनाक होती है। और अभी तो हम सब ओपन हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे कामकाज कर रहे हैं, यानी चांसेस स्प्रेड के और ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर मोदी और डॉक्टर जोशी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर मोदी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जिन्हें एक बार हो भी चुका है और दोबारा भी हो सकता है, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जोशी ने, कि उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। और इस तरह के 2-4 केसेस हम सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ें तो अब जिस तरह के माहौल में हम हैं, एक समय तो हमने देश में देखा कि हम लॉकडाउन के अंदर थे, तब जो स्प्रेड रहा, लेकिन जब अब सब कुछ ऑलमोस्ट ओपन है तो ये स्प्रेड की स्पीड अगर बढ़ती है तो क्या वो पिछली बार से भी ज्यादा होगी? देखिए, लॉकडाउन एक हम कह सकते हैं टाइम पीरियड था। हम लोगों को प्रिपेयर होना था, हम लोगों को अपनी लाइफ में ऐसा चेंजेस लाने थे जिसकी वजह से आगे चल के हम ऐसे स्टेप्स ले सकें कि लॉकडाउन खत्म भी हो तो हमारे को ज्यादा इफेक्ट ना करे। हाँ, ऑब्वियसली जब लॉकडाउन खत्म होगा तो इट वाज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था कि केसेस बढ़ेंगे, पर ये केसेस फिर भी काफी रोके जा सकते थे अगर हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने रहते। अब लॉकडाउन तो पूरी जिंदगी चल नहीं सकता, लॉकडाउन तो खोलना है। इकोनॉमी को इतना इफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, कामकाज शुरू करने हैं, लोगों की नौकरियां जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो लॉकडाउन तो कहीं ना कहीं खुलना ही था। पर अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करते रहते,
और ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये प्रैक्टिस करते रहते तो जो अभी हम कंडीशन देख रहे हैं शायद इतनी बुरी कंडीशन नहीं होती। राइट, चलिए तो क्योंकि मेरा थोड़ा वक्त कम है तो मैं फटाफट कुछ सवाल पूछता हूं। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर गुलेरिया जो है एम्स के डायरेक्टर, उनका कहना है कि अब भारत में वैक्सीन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचते पहुंचते 2022 तक का वक्त लग जाएगा। वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन के पहले तो ट्रायल खत्म होने चाहिए, उसके बाद कौन सा वैक्सीन आएगा, उसके बाद हाई रिस्क ग्रुप आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद ही वैक्सीन चलेगा। यदि वैक्सीन आता है दिसंबर जनवरी में तो शायद अगले साल के मिड यानी जून तक सबको लग सकता है वैक्सीन। लेकिन यदि वैक्सीन के ट्रायल ही कंप्लीट होने को जून आ गई अगले साल, तो वैक्सीन पहुंचते पहुंचते 2022 भी आ सकता है। उन्होंने थोड़ा सा प्रिकॉशन किया है, कॉशियस स्टेटमेंट है, बट आई एम नॉट सो श्योर कि ऐसे कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उनको भी खुद पता नहीं है कि कैसे ट्रायल जाएंगे। फेज 2 फेज 3 ट्रायल अभी जो भारतवंश में चल रहे हैं, और उनके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के पास एक तो वैक्सीन कितना सेफ है, उसके बाद उन्होंने जो मेन चीज बताई है कि वैक्सीन की एफिकेसी 60-65% है और मास्क की एफिकेसी 98% है। तो मास्किंग 24 घंटा आप करना, मास्किंग इज द मेन वैक्सीन विच वी हैव। ये जो सोशल वैक्सीन और मास्किंग है ये बंद नहीं करना, क्योंकि वैक्सीन के होक में लोग थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने पर्पसली ऐसा एक स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से कि 1 साल भी लग सकता है, और शायद इससे कम भी लगे, लेकिन ही इज प्लेइंग सेफ। चलिए, तो क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं आप दोनों का धन्यवाद करूंगा और यही कहूंगा, देखिए वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लगेगी तब लगेगी, और तमाम इलाज वाली बातें वो अपनी जगह, लेकिन अभी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड हाइजीन, यही 3 चीजें हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं। और तीसरी वेव ऑलमोस्ट सिर पे खड़ी है, कई जगह शुरू भी हो गई है, लेकिन इस बार हमें ज्यादा तैयारी के साथ इससे भिड़ना है, क्योंकि काम करते हुए इसका मुकाबला करना है, ना कि घर में रहते हुए। तो उम्मीद है बार बार वो बातें दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं, सब समझदार हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि आप और आपके आसपास वाले सुरक्षित रहें। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं कि फाइजर बायोटेक जो एक वैक्सीन पे काम कर रहे थे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, उनका एक बयान आया है जिसके बाद यहाँ कि डाउ फ्यूचर्स में भी तेजी है। और वो बयान ये है कि जो वैक्सीन है उसकी जो टेस्टिंग है वो 90% तक इफेक्टिव मानी जा रही है, कि ये जो वैक्सीन है जो वो बना रहे थे वो 90% तक काम कर रही है, 90% से ज्यादा इफेक्टिव है। हालांकि हम क्योंकि वैक्सीन की बात कर रहे थे, लेकिन ये एक बड़ी बात है फाइजर की तरफ से, क्योंकि दुनिया भर में कई सारे वैक्सीन पर एक साथ काम कर रहा है। और आप देखिए कि डाउ फ्यूचर्स में भी उसका असर देखने को मिल रहा है, और वहां पर कोरोना की वैक्सीन का जो उन्होंने कहा है कि ये फाइजर और बायोटेक दोनों मिलकर इसको काम कर रहे थे, 90% तक ये प्रभावी है। और ये बड़ी खबर जिसका रिएक्शन हमें अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने में वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव है, बयान फाइजर की तरफ से आता हुआ। तो चलिए इसी के साथ इजाजत लेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए आवाज अड्डा। नमस्कार।